हे गाइस, कैसे हो यार। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर। बेसिकली ये करता क्या है, नाम से ही पता चल रहा है। जो आप टेक्स्ट देखे हो उसके बेसिस पे इमेज को जनरेट करता है। तो चलो देखते हैं कैसे करता है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैट एंड देन जनरेट इमेज पे क्लिक करता हूँ। देन देखो बेसिकली एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज एंड देन देखो आपने जो भी प्रॉम्प्ट लिखा है उसके अकॉर्डिंग इसने दे दिया। आप सिंपली इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो देखिए डाउनलोड भी कर सकते हो। अरे चलो मैं यहाँ पे कुछ और चेंज करता हूँ, ठीक है। कैट रनिंग, ठीक है, कैट रनिंग इन द वाटर, ठीक है। एंड देन फिर देखते हैं जनरेट इमेज पे क्लिक करो एंड देन देखो फिर क्या होता है। देखो ये छोटा सा प्यारा सा मैसेज भी है, ठीक है। जब इमेज डाउनलोड मतलब जनरेट होगा देन मैसेज भी शो होगा आपको। सो काफ़ी कूल लग रहा है, ठीक है। सो देखो फिर इसमें कुछ टाइम लगेगा क्योंकि भाई एपीआई बहुत लोग यूज करते रहते हैं ना, इसलिए इसमें टाइम लग सकता है 10 सेकंड 20 सेकंड। सो वेट करो। देखो ये आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इमेजेस को जनरेट करना करेगा, ठीक है। सो बेसिकली ये हम यही बनाने वाले हैं इसकी वीडियो में। भाई इसमें हम सिंपली एचटीएमएल एंड टेलविंड एंड जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। सो अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, मैं समझा दूंगा साथ साथ में, ठीक है, कि कैसे क्या यूज होगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये आपको दिखाने के लिए लगाया था, मैं भी इसको करता हूँ कट, ठीक है। एंड देन इसको हटाता हूँ एंड देन सिंपली आप आना है यहाँ पे, ठीक है। और इन सिंपली आप एचटीएमएल का बॉयलर प्रिंट लिखना, ठीक है। एंड टाइटल में आप क्या लिखोगे, टाइटल में लिख दो भाई टेक्स्ट टू इमेज, ठीक है, जेनरेटर, ठीक है, इमेज जनरेटर। एंड देन सबसे पहले आपको टेलविंड को इसमें लिंक करना होगा अपने एचटीएमएल फाइल को। तो बेसिकली आप क्या करना, आप क्रोम खोलना है, जो भी खोल दो भाई, ठीक है। और वहाँ पे सर्च कर देना। चल भाई खुल जा। सिंपली आप सर्च कर देना टेलविंड सी एस एस डॉट कॉम, ठीक है, टेलविंड सी एस एस डॉट कॉम। जैसे ही आप खुलेगा डालोगे डायरेक्ट पहला यूआरएल पे आएगा, क्लिक कर देना, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे खुल ही जाएगा, ठीक है, अगर डालोगे। एंड देन गेट स्टार्ट पे क्लिक करना। जैसे भी गेट स्टार्ट पे क्लिक करोगे डायरेक्ट यहाँ लास्ट में देखो एक प्ले सीडियन करके होगा, इस पर क्लिक करना है। एंड देन सिंपल यहाँ मेटा के नीचे एक स्क्रिप्ट टैग होगा, इसको करना कॉपी, ठीक है। एंड देन अपने स्टेल में जाके टाइटल के नीचे पेस्ट कर देना, ठीक है। ये आपका स्क्रिप्ट मतलब टेलविन का स्क्रिप्ट लग गया है। सो अब चलो चेक करते हैं काम कर रहा है कि नहीं। सिंपली मैं यहाँ H1 लिखता हूँ, लिख देता हूँ कुछ भी ये, ठीक है। अभी तो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ, ये तो अभी चलेगा, ठीक है। सो बेसिकली आने दो, आउटपुट आया नहीं। तो बेसिकली क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि इसको मुझे कट करके वापस करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं वापस रीओपन करता हूँ एंड देन देखते हैं आता है कि नहीं। देखो आया, मगर यार छोटा सा आया, ठीक है, छोटू सा। तो चलो इसको टेलविन का यूज करते हैं। टेलविन का यूज करने के लिए आपको सिंपली क्लास लिखना होगा एंड देन उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ लिखनी होगी जो टेलविन की प्री डिफाइंड है। चलो तो इसमें टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए इसमें सिंपली टेक्स्ट करके प्रॉपर्टी आता है जितना भी चाहिए। मैं इसको 5 एक्सेल करता हूँ, देखें होता है। अगर हो गया तो काम कर रहा है, ठीक है। ओ देखो हो गया भाई, इसने इमेज देखो कसम से इमेज की साइज़ बड़ी, सॉरी टेक्स्ट की साइज़ बड़ी है, देख लेना बैक करके वीडियो। तो मतलब टेलविन तो अपना काम कर रहा है, ठीक है बेसिकली। तो इसको मैं करता हूँ कट। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, पहले मैं इस पर करता हूँ बॉडी को कलर दे देता हूँ, ठीक है। ये बीजी ग्रे एक प्यारा सा कलर है भाई, ठीक है, डार्क मोड सा। तो मैं इसको एक बार देता हूँ, ठीक है। सो देखो ये ग्रे हो गया, ठीक है। अब इस पे हम काम करते हैं। एंड देन इसके अंदर आओ सिंपली सा और एक डिप बनाओ, ठीक है, डिप। उस डिप के अंदर आप क्या लिखोगे, एक H1 लिखोगे टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर मतलब हेडिंग। एंड देन इसके अंदर इनपुट लिखोगे जिसमें तुम टेक्स्ट को लिखोगे, ठीक है। तो सिंपली इसको मैं करता हूँ इधर एंड देन इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ। अभी मैं इसको डिजाइन करूँगा, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे एक H1 लिखो। H1 में बेसिकली लिख दो यही जो तुमने इधर लिखा, ठीक है, इधर कंट्रोल सी कंट्रोल वी। एंड देन एक इधर आपको टेक्स्ट एरिया देना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें आप इनपुट लिखोगे। टेक्स्ट एरिया देना, ठीक है। इसका मैं लिख दे रहा हूँ टेक्स्ट इनपुट, ठीक है, टेक्स्ट इनपुट। एंड देन आईडी भी आप यही सेम ही दे सकते हो, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ठीक है। चलो फिर देखते हैं कुछ दिख रहा है कि नहीं। देखो दिख रहा है, इधर हो गया टेक्स्ट जनरेटर, ठीक है, और इधर हो गया इनपुट। तो मुझे सेंटर में चीज़ें चाहिए। सेंटर में चीज़ें कैसे मिलेगी भाई, ये डिप किसके अंदर है, ये डिप बेसिकली इस बॉडी के अंदर। तो आपको बेसिकली बॉडी को प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी कि आप फ्लैक्स हो जाओ मतलब डिस्प्ले फ्लैक्स। और इसके आइटम्स जो भी है इसके अंदर उसको आप सिंपल सेंटर कर दो, ठीक है, आइटम्स सेंटर। एंड जस्टिफाई भी आप सेंटर कर दो। जस्टिफाई बेसिकली डिस्प्ले फ्लैक्स राई एंटर सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर जो आता है ना सीएसएस में वही प्रॉपर्टी है। तो बेसिकली मैं इसको करता हूँ सेंटर, ठीक है। एंड देन देखो चीज़ें सेंटर आ जानी चाहिए, देखो बेसिकली सेंटर आ गई, ठीक है। तो इस टिप को मैं एक क्लास देता हूँ सो डैट पता चले, ठीक है। तो पहले मैं इसको मैं बीजी दे देता हूँ, बीजी वाइट,
देखो दिख रहा है, मैंने बैकग्राउंड वाइट दिया है, दिखना तो चाहिए, देखो दिख रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कुछ पैडिंग भी दे दूँ, तो सबसे पहले मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ 8 की, ठीक है। चारों तरफ से ले लेगा ये पैडिंग, ठीक है। फिर अपने को क्या करना है, इसको कुछ मैं चाहता हूँ थोड़ा विड्थ ले ले, तो इसकी मैं मैक्सिमम जो विड्थ है इसको दे देता हूँ, आप 5 एक्सएल तक बड़ी हो जाना, ठीक है। और इनिशियली आपकी जो विड्थ रहेगी वो फुल रहेगी, तो देखिए बेसिकली हमको देखने को मिलता है, ठीक है। ये देखने को मुझे H1 की साइज़ बढ़ाना है, तो सिंपली आना H1 में, H1 के अंदर आप सिंपल क्लास लिखना एंड टेक्स्ट लिख देना, टेक्स्ट से 4 एक्सएल। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आते हो टेलविन CSS में, आप एक सर्च बॉक्स होता है यहाँ पे आना, ठीक है। यहाँ पे डालना टेक्स्ट साइज, ठीक है। तो सिंपली जो भी आप लिखोगे फॉन्ट साइज लिखना है, जो भी देखो यहाँ पे हो जाता है, देखो यहाँ पे लिखा है ना टेक्स्ट 4 एक्सएल, मतलब होता है फॉन्ट साइज इतना, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ से देख सकते हो 4 एक्सएल किया, देन देखो आउटपुट क्या आता है, ये आ गया, ठीक है। तो अपना ये टेक्स्ट एरिया पता नहीं चला, तो सिंपली पहले आना इधर, इसको भी एक क्लास दे देना, ठीक है। इस क्लास में इसको पहले बॉर्डर दे देना, सो डैट ये विजिबल हो जाए कहाँ पे है, ठीक है। ये बॉर्डर दोगे सिंपली, देखो यहाँ छोटू सा है, ठीक है, देखो देखो छोटू सा, इसको पहले विड्थ फुल दे दो, ठीक है। ये विड्थ फुल मतलब होता है कि ये विड्थ अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग लेगा, इसका पेरेंट जो है ये है, ठीक है। किधर गया, इसका पेरेंट ये है, इस डिव का पेरेंट, ठीक है। तो बेसिकली इस ये जो है इसके अकॉर्डिंग विड्थ को लेगा, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं विड्थ कितना लिया, चलो इसने विड्थ तो पूरा ले लिया, ठीक है। एंड देन ये जो देखो, ठीक है, मगर इसने देखो रो जो इसका रो है सिंपली एक रो लिया, ठीक है। इसका रो को मैंने बढ़ाना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे एक रो करके प्रॉपर्टी आती है ROW रोज, इस पर अगर 4 लिख देते हो, जितने भी रो चाहिए, मुझे 4 रो चाहिए, मैंने 4 लिख दिया, तो बेसिकली इसकी साइज़ बढ़ जाएगी, ठीक है। बेसिकली मैंने इसकी साइज़ बढ़ाने के लिए किया, मगर देखो अपने को क्या करना है, इस टेक्स्ट को सेंटर में करना है, तो बेसिकली इस टेक्स्ट पे H1 में आना, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट सेंटर करके, ठीक है। तो बेसिकली आप इसको सेंटर कर देना, ठीक है। सेंटर कर दोगे तो बेसिकली ये चीज़ें सेंटर में आ जाएगी, ठीक है। पहले देख रहा हूँ भाई रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, रुक जाओ चेक कर लूँ, हाँ ठीक है, चीज़ें सेंटर में आ जाएगी। अब अपने को इस दोनों के बीच में गैप चाहिए, तो आप आओ यहाँ पे H1 को दे दो मार्जिन बॉटम ऑफ 5, सो डैट ये इस टेक्स्ट एरिया से कुछ डिस्टेंस हो जाए, हो गया, ठीक है। एंड देन इसको फॉन्ट में कुछ बढ़ा देता हूँ, ठीक है, H1 का। तो मैं इसको करता हूँ, क्या बोलता हूँ, फॉन्ट सेमी बोल्ड, ठीक है। सेमी बोल्ड करके एक होता है, जैसे आप बोल्ड होता है ना, सेमी बोल्ड मतलब उससे कम बोल्ड, ठीक है। तो बेसिकली सेमी बोल्ड करोगे तो देखो ऐसे दिखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, काफ़ी मस्त। देन चलो ठीक है, अपने को एक बटन भी बनाना, ठीक है। तो बटन सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो मैंने टिप बनाया है ये, इसको मैं थोड़ा राउंडेड कर देता हूँ इसके कॉर्नर्स को, ठीक है। ये कॉर्नर्स देखो थोड़े नुकीले टाइप के हैं, तो मैं इस डिप पे आऊँगा एंड देन इस पर एक राउंडेड प्रॉपर्टी आता है, राउंडेड LG मीडियम, जो भी मैं LG दे रहा हूँ, LG काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, देखो कॉर्नर एकदम राउंडेड होगा, ठीक है। अंदर मैं इसको कुछ टॉप से देना चाहता हूँ मार्जिन, तो मैं सिंपली यहाँ पे मार्जिन टॉप दे दूँगा 5 का, सो दैट थोड़ा सेंटर में आ जाए, चीज़ें विजिबल हो जाए, चलो ठीक है। अब सिंपली आपको यहाँ क्या चाहिए, एक नीचे बटन चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर आना एंड देन इसी के अंदर बटन डाल देना, ठीक है। सिंपली मैं इधर एक बटन टैग लूँगा एंड देन लिख दूँगा जेनेरेट इमेज, ठीक है। देखो आया, टेक्स्ट तो आना चाहिए भाई, आया, ठीक है, इधर आया। तो सिंपली इसको मैं पहले बटन जैसा बना लेता हूँ, सिंपली इसको क्लास दूंगा एंड देन इसको मैं पैडिंग X एक्सिस पे दे देता हूँ 6 की, एंड पैडिंग Y एक्सिस पे दे देता हूँ मैं 2 की, ठीक है। एंड इसकी जो BG ब्लू दे देता हूँ, इसके कलर को मैं ब्लू दे देता हूँ 600। बेसिकली ये सब टेलविन की क्लासेस है भैया, तो ये मैं सोचा नहीं क्या लिख रहा हूँ, BG इधर रहेगा एक डैश, ठीक है, BG ब्लू 600, एंड देन देखते हैं कुछ दिख रहा है, देखो दिख तो रहा, बस इसके कॉर्नर को राउंडेड करना है। तो अभी इस जस्ट मैंने जो पहले यूज किया ना, ये वाला राउंडेड LG, इसको पकड़ो Ctrl+C करो एंड देन इधर आके Ctrl+V करो, ठीक है। एंड देन देखो आउटपुट क्या होता है, बेसिकली देखो बटन जैसा बन गया ना। इसके टेक्स्ट, इसके अंदर के टेक्स्ट जो है ना, उसको थोड़ा बड़ा करना है अपने को एंड देन वाइट करना है। तो यहाँ सिंपली आओ बटन पे एंड देन टेक्स्ट को वाइट करने के लिए टेक्स्ट वाइट लिख दो, ठीक है। एंड देन इसके साइज़ को बढ़ाने के लिए सिंपली आप टेक्स्ट, मैं इसको एक्सेल कर देता हूँ, देखो कैसे दिखता है, ठीक है। अब ये बटन अपने को चाहिए सेंटर में, तो सिंपली इसको भी मैंने देखो ये H1 को मैंने प्रॉपर्टी दिया था ना टेक्स्ट सेंटर, तो मैं Ctrl+C करूँगा एंड देन इधर मैं आके कहीं भी पेस्ट कर दूँ भाई, ठीक है। Ctrl+V कर देता हूँ, तो सिंपली देखो क्या होगा, फिर हम खुद ही देख लो, मैं क्या बताऊँ, नहीं हुआ सेंटर, चलो कोई दिक्कत ना। सेंटर क्यों नहीं हुआ भाई, अच्छा ये तो बटन है ना, सॉरी ये बटन पे काम नहीं करता बेसिकली। तो इसको सेंटर करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा,
2 मिनट के लिए भाई इसको इधर ही रहने दो, ठीक है। अगर मैं इसको एक और आता है MX ऑटो, देखता हूँ काम करता है कि नहीं। नहीं काम किया, ठीक है भाई, काम नहीं किया। तो सिंपली आप ये करना, जो आप ये लिए हो ना मेन वाला डिप, इसको भी आप फ्लैक्स दे देना, ठीक है। इसमें आइटम्स को सेंटर दे देना एंड देन जस्टिफाई को सेंटर दे देना, ठीक है। ये रो में आ गया तो सिंपली आपको चीज़ें कॉलम में चाहिए तो आप डायरेक्ट फ्लैक्स को कॉलम कर दो, ठीक है। फ्लैक्स कॉल, जैसे ही आप फ्लैक्स कॉल करते हो बेसिकली सभी चीज़ें सेंटर में हो जानी चाहिए। देखो जो अपने को चाहिए थे वो मिल गया। बस अब गैप चाहिए तो सिंपली मिनी डिप पे आप गैप दे से देखते हो, मैं गैप दे रहा हूँ 5 की, ठीक है। तो बेसिकली ये सब अपने आप में गैपिंग ले लेंगे 5 की, ठीक है। देखो इसने बेसिकली गैप ले लिया, तो अपने को यही चाहिए था, ठीक है। देखो मैं इसमें कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो ये भाई अपनी HTML हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं किसमें, जावा स्क्रिप्ट में। सिंपली अभी मैंने ये लिया, ठीक है। इसके नीचे मुझे एक और डिव लेना पड़ेगा, उस डिव में जिसमें मैं इमेज को दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ मैं डिव लूँगा और इसको एक क्लास दे दूँगा सिंपली, ठीक है। इमेज कंटेनर, इमेज कंटेनर, ठीक है। इसमें मेरे इमेजेस रहेंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ हियर वी विल डिस्प्ले इमेज, ठीक है। इधर मैं इस सबको मैं जावा स्क्रिप्ट से डायनेमिकली यहाँ पे मैं इंसर्ट करूँगा, ठीक है। सो जावा स्क्रिप्ट में आपको समझाऊँगा, सिंपली बस इतना है। एंड देन एक डाउनलोड बटन भी रहेगा। सो मैं इसको, ये देखो भाई ये इधर आ रहा है, ठीक है। कमेंट ऐसे नहीं होता इसमें, सिंपली इसको कमेंट ऐसे रहता है, ठीक है। अब नहीं, देखो अब नहीं शो करेगा, ठीक है। तो और इस बॉडी को भी तुम ऐसे करो, फ्लैक्स कॉलम कर दो, ठीक है। फ्लैक्स कॉलम इसलिए कर दो भाई क्योंकि एक डिव ये हो गया, एक डिव ये, तो ये ऊपर नीचे आएंगे, ठीक है। नहीं तो अगल बगल आने लेंगे, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं इसके अंदर कुछ लिखता हूँ H1 एंड देन कुछ भी लिख देता हूँ एंड देन इसको मैं आउटपुट दिखाता हूँ, तो बेसिकली देखो अगर मैंने फ्लैक्स कॉल किया तो बेसिकली यहाँ पे आ रहा है चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा मार्जिन टॉप से क्लास दे दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं कहूँगा मार्जिन टॉप से भाई 10 का ले लो, ठीक है। देखो एंड देन इसको मैं वाइट कर दे रहा हूँ सो डेट आप देखते रहो, मैं बस टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। क्लास टेक्स्ट वाइट, ठीक है। इसको मत आप नोट करना अगर कोड कर रहे हो, ठीक है। टेक्स्ट वाइट कर दे रहा हूँ सो डेट आप देख पाओगे किधर है, ठीक है। अब इसमें अपने को इसको भी विड्थ देना पड़ेगा, सिंपली इसको विड्थ दे दो आप यहाँ पे इस टिप कंटेनर को जिसमें इमेज आएंगी। मैं इसको विड्थ फुल ही दे दे रहा हूँ जो इसकी पेरेंट की हाइट है, ठीक है। जो मैंने बॉडी को विड्थ फुल दे दो एंड हाइट को मैं कर देता हूँ, हाइट को मैं कर दूँ, चलो हाइट ऑटोमेटिक वो ले लिया, ठीक है। और MX में कर दे रहा हूँ ऑटो सो डैट ये सेंटर में चीज़ें आएँ। तो चलो देखते हैं क्या होता है, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ आपको विथ फुल और यहाँ पे आपको एक मैक्स विथ देना पड़ेगा, मैक्स विथ 5 एक्सेल, ठीक है। तो बेसिकली ऐसी चीज़ें होंगी। अब इसको मैं जब इमेज जनरेट करूँगा तब दिखाऊँगा, अभी के लिए मैं इसको ऐसे छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं करूँगा H1 को कट, अपने को HTML में इतना ही करना था सिंपली, ठीक है। सिंपली एक बॉडी में कुछ कलर देना था एंड इसमें डिस्प्ले फ्लैग्स की प्रॉपर्टी लगानी थी एंड देन एक अपने को डिव लेना था। इसमें अपने ये क्या होगी, एक H1 है एंड एक टेक्स्ट एरिया है एंड एक जनरेट बटन का बटन है, ठीक है। एंड देन इसके नीचे एक और डिव लेना है जिसके अंदर हमारी इमेज डिस्प्ले होंगी, ठीक है। एंड देन स्क्रिप्ट पे आओ, तो सबको मैंने कुछ ना कुछ ID दिया है, ठीक है। ध्यान रखना इसको मैंने दिया है टेक्स्ट इनपुट्स, ठीक है। एंड देन ठीक है, अपने को टेक्स्ट इनपुट का ही काम है, ठीक है। और इसको मैं एक ID दे देता हूँ सिंपली ID, ठीक है। इसको मैं ID दे रहा हूँ टेक्स्ट टू, डायरेक्ट मैं दे रहा हूँ मेन कंटेनर, ठीक है, मेन, ठीक है, मेन। सो बेसिकली इसके बाद मेरे को क्या करना बता रहा हूँ। इसके बाद अपने को, ठीक है, ये ID मत देना, ये सबको रहने दो। इसके बाद अपने को अब जावा स्क्रिप्ट में काम है, ठीक है। इतना अपने HTML इतना ही था, ठीक है। तो अभी जावा स्क्रिप्ट में आना और जावा स्क्रिप्ट को पहले लिंक कर लो, ठीक है। इधर आओ बॉडी में, ठीक है। बॉडी सबसे नीचे स्क्रिप्ट लिखो, ठीक है। स्क्रिप्ट आ जाओ भाई, SCRIPT स्क्रिप्ट SRC एंड देन इसको लिंक कर दो, ठीक है, script.js से। सो अब अपना काम बेसिकली जावा स्क्रिप्ट में है। जावा स्क्रिप्ट में क्या काम है, मैं चाहता हूँ, ठीक है, ये जो मैंने बनाया ना बेसिकली देखो, मैं चाहता हूँ जब इस जनरेट इमेज पे हो क्लिक देन इसके बाद कुछ एक्शन परफॉर्म हो, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे उस बटन को टारगेट करना होगा, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी नहीं, मैंने इसके बटन्स को कुछ ID दी है क्या, देखो इधर जनरेट इमेज को मैंने कुछ ID नहीं है दी है, ठीक है। तो इसको बेसिकली मैं एक ID दे देता हूँ कि जेनरेट बटन, ठीक है, जेनरेट
BTN, ठीक है। अब इसी आईडी को मैं इधर गेट करूँगा, ठीक है। तो बेसिकली इसको करना Ctrl+C, ठीक है, एंड आना इधर, सिंपली लिखना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, सॉरी, एंड देन इसके अंदर एक स्ट्रिंग लगाना एंड देन इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। इस आईडी के नेम को सही सही पेस्ट करना, ठीक है भाई। मैंने जनरेट लिखा था, ठीक है, जनरेट। मैं चाहता हूँ कि इस आईडी को इतना मैंने लिखने से वो बटन सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैं इसको एक ऐड इवेंट लिसनर लगाना चाहता हूँ, तो इस पर ऐड इवेंट लिसनर एंड उस पर मैं एक फंक्शन डालता हूँ, ठीक है, कि जब भी इस पर कोई क्लिक करे तो सिंपली एक फंक्शन तुम चला देना। वो फंक्शन क्या होगा अभी मैं समझाता हूँ। फंक्शन, ठीक है, इसको ऐसे करना एंड देन ये सिंपली आपका हो गया फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले जब भी इस बटन पे क्लिक हो तो अपने को एक इवेंट लिसनर लगाना है, डॉट रहेगा, ठीक है। इवेंट लिसनर लगाना है, कौन सा इवेंट लिसनर, क्लिक का। क्लिक होने पे मुझे एक फंक्शन चलाना है, फंक्शन के अंदर अपना काम होगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को वो इनपुट सेलेक्ट करना है। मान लो मैंने इस इनपुट पे आया, ठीक है, इधर गया, चलो इस पर अगर मैं इस पर कुछ लिखता हूँ ये, ठीक है, एंड जैसे ही मैं इमेज जनरेट इमेज पे क्लिक करूँगा तो सबसे पहले मैंने इसको टारगेट किया, ठीक है। इसके बाद मुझे को ये जो टेक्स्ट है, जैसे मैं क्लिक करूँगा ये टेक्स्ट मुझे गेट करना होगा, ठीक है। इसके बेसिस पे मैं इमेज जनरेट करवाऊँगा। तो बेसिकली सबसे पहले इस टेक्स्ट को अपने को गेट करना पड़ेगा, टेक्स्ट को भी, ठीक है। एंड देन एक थर्ड चीज़ इमेज कंटेनर, जो मैंने इमेज कंटेनर लिया ना HTML में, उसको भी मुझे लेना पड़ेगा अपने JS में, ठीक है। सबसे पहले मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ। तो पहले मैं लिखता हूँ लेट इनपुट, ठीक है। इनपुट एक वेरिएबल में, उसको मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से करके ले लेता हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, मैंने जाके यहाँ सिंपली HTML में आओ, देखो मैंने इनपुट को कुछ आईडी दिया है। मैंने इनपुट को एक आईडी तो दिया था, देखो टेक्स्ट इनपुट दिया था। इसके बेसिस पे मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। Ctrl+C करूँगा एंड मैं इधर आऊँगा एंड देन Ctrl+V, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ऐसे मुझे कंटेनर को भी सेलेक्ट करना है, इमेज वाले, ठीक है। लेट इमेज इज इक्वल टू, ठीक है, इमेज कंटेनर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इमेज कंटेनर इज इक्वल टू कंटेनर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे मैंने इसकी क्या आईडी दिया था, यहाँ पे आओ एंड देन सिंपली आईडी नहीं दे रहा, ठीक है। तो मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ, क्योंकि आईडी दिया करो भाई, अब डॉम से कुछ सेलेक्ट किया करो, आईडी दिया करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको मैं दे देता हूँ इमेज कंटेनर है इसको, ठीक है, आईडी भी दे देता हूँ। Ctrl+C करता हूँ एंड देन इधर आता हूँ एंड इसके अंदर Ctrl+V कर लेता हूँ। तो ये बेसिकली जानते हो क्या हुआ, ये आपके टैग्स मिले हैं। ये पहले बटन मिला है, पहले मैं आपको अगर मेरे को नहीं समझ आ रहा है तो मैं कंसोल लॉक करके दिखा देता हूँ। इनपुट, ठीक है, इनपुट एंड देन सिंपली इसी को मैं Ctrl+C करता हूँ एंड देन इसके अंदर मैं आता हूँ, अंदर इसको इमेज कंटेनर को लॉक करके दिखाता हूँ। देन मैं आपको दिखाता हूँ आउटपुट में क्या देखने को मिलेगा। सिंपली इस पर जाना एंड देन इस पर आना, देखो जैसे मैं इस पर करूँगा ना, इसमें मैंने लिखा कैट, ठीक है, थोड़ा दिख नहीं है, देखो कैट। जैसे मैं जनरेट बटन पे करूँगा क्लिक, तो मुझे दो चीज़ें मिली, एक टेक्स्ट एरिया बेसिकली ये जिसमें मैंने टाइप किया एंड देन एक मेरे को इमेज कंटेनर मिला जिसमें इमेज जनरेट हुआ, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे अब मुझे ये नहीं चाहिए, टेक्स्ट इनपुट नहीं चाहिए, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो सिंपली आपको इसकी वैल्यू लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपने जो लिखा है ना डॉक्यूमेंट डॉट डेट एलिमेंट बाई आईडी, बस डॉट यहाँ पे वैल्यू लिख देना, ठीक है। इससे आपकी वैल्यू मिल जाएंगी एंड देन इधर भी आप सिंपल सी इसको मत करना, ठीक है। इसमें बस आपको यही वैल्यू चाहिए। अगर अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पर अब लिखता हूँ, ठीक है, कैट, ठीक है, देखो कैट लिखा, अंदर में जनरेट इमेज पे करता हूँ तो देखो मैं सिंपली मुझे एक वैल्यू मिला, ठीक है। तो ऐसे होगा, फिर है डॉट वैल्यू हो गया। अब इसके बाद अपने को क्या करना है, इसके बाद अपने को एक वो लाना पड़ेगा API, यहाँ पे मुझे डाटा को भेजना है। तो इसके लिए सबसे पहले तुम जाना क्रोम पे, ठीक है। तो यहाँ पे खोलना अपना क्रोम और एक प्यारा सा वेबसाइट है जहाँ से हम अपनी API को लाएंगे सिंपली। उस API का नाम है, ठीक है, इस API का नाम है आपका हगिंग फेस, ठीक है। सिंपली यहाँ पे जाना, गूगल पे सर्च करना एंड देन यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना भाई, साइन अप इन करके, ठीक है। मैंने पहले से ही करके रखा, ठीक है। जैसे ही साइन अप करोगे सिंपली आप यहाँ पे आ जाओगे इस पेज पे, ठीक है। सिंपली आपको सिंपली यहाँ पे आके सर्च करना है टेक्स्ट टू इमेज, ठीक है, टेक्स्ट टू इमेज सर्च करना, ठीक है। थोड़े सबसे पहले यहाँ आएगा ना JB टेक, इस पर आप क्लिक करना सिंपली, ठीक है। एंड देन चलो यहाँ पे पहले मैं कुछ ट्राई करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा है ना इंटरफेस API कुछ कंप्यूट करने के लिए, चलो मैं यहाँ कट करता हूँ। मैं लिखता हूँ हॉर्स रनिंग इन द वाटर, ठीक है। देखते हैं भाई काम भी कर रहा है कि नहीं, ठीक है।
जैसे मैं कंप्यूट करता हूँ ये कुछ टाइम लेगा, कुछ सेकंड्स लेगा, 10 सेकंड 15 सेकंड या पहले भी हो सकता है। एंड देन आपको ये शायद कुछ जनरेट करके देखते रहो। सो ये जनरेट कर रहा भाई, टाइम लग सकता है कुछ सेकंड्स, तो वेट कर लेना, ठीक है। हम्म, हो रहा भाई, ठीक है। देखो यहाँ पे डाउनलोडिंग भी भाई काफ़ी है, ठीक है। देखो तुमने टेक्स्ट दिया, यहाँ पे इमेज जनरेट हो गई। अब मैं वाटर की जगह मैं लिखता हूँ स्काई, ठीक है। एंड देखो कुछ होता है भाई, यहाँ पे आता हूँ मैं, एंड देन देखता हूँ क्या होता है, कुछ होता है। अब जैसे ही प्रॉम्प्ट बदलते रहोगे ये इमेज को उसी उसी अकॉर्डिंग चेंज करता रहेगा बेसिकली, ठीक है। यहाँ कुछ सेकंड्स लेगा क्योंकि भाई बहुत लोग यूज कर रहे हैं बेसिकली। तुम देखो देखो जैसे इमेज दिया तुमने, इसने जनरेट कर दिया। तो सिंपली मुझे इसकी एपीआई चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आपने देखो डिप्लॉय लिखा, ठीक है। तो यहाँ डिप्लॉय पे क्लिक करना, एंड देन यहाँ इंटरफेस एपीआई पे जाना, ठीक है। एंड देन यहाँ आपका एपीआई है। तो अब मुझे चाहिए जावा स्क्रिप्ट लिए, मैंने जावा स्क्रिप्ट लिया, देन यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक है। बेसिकली अपने जावा स्क्रिप्ट फाइल में आओ, एंड देन इसको कर दो यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो सबसे ये पेस्ट हो गया, ये आपके एपीआई, ठीक है सिंपली। तो मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसका मैं नाम सबसे पहले चेंज करना चाहता हूँ। मैं लिखता हूँ जेनरेट इमेज, ठीक है। जनरेट इमेज, इसको कंट्रोल सी, एंड इधर भी इसका नाम चेंज कर दूँगा, ठीक है। जनरेट इमेज मुझे ये पसंद नहीं था। अब अपने को चाहिए इसका ऑथराइजेशन, मतलब टोकन भी चाहिए अपने को, ठीक है। तो टोकन कहाँ से मिलेगा, सिंपली आप उसी वेबसाइट पे आना, ठीक है। उसी वेबसाइट पे आना, ठीक है। इसको बैक करो, एंड देन इधर प्रोफाइल पे ऊपर देखो डॉट आएगा, प्रोफाइल, यहाँ पे अपने प्रोफाइल पे जाना सिंपली। एंड देन यहाँ पे वही एक ऑप्शन मिलेगा आपको, किधर गया भाई, आजा आजा, रुक जा यार, किधर मिलता है इधर। सिंपली सेटिंग पे जाना, ठीक है। सेटिंग सेटिंग पे जाओगे सिंपली आपको यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सेस टोकन। देखो यहाँ एक्सेस टोकन, जब आप लॉगिन करोगे ना भाई, तो ये जीमेल पे आपको एक टोकन भेजेगा, उससे वेरीफाई करोगे तभी आप यहाँ आ पाओगे, ठीक है। इसको क्लिक करना है एक्सेस टोकन, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैंने कुछ पहले एक करके रखा, मैं फिर से एक जनरेट करता हूँ। यहाँ पे सिंपली आपको क्रिएट न्यू टोकन पे क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे क्रिएट न्यू टोकन, तो आपका टोकन का नेम पूछेगा। मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर, ठीक है। एंड देन इस पर सेट टिक कर देना रीड एक्सेस टू कंट्रोल, ठीक है। एंड देन इंटर कर देना। तो ये बेसिकली आपकी एपीआई टोकन है, ठीक है। इस टोकन करना कॉपी, एंड देन यहाँ पे सबसे ऊपर एक वेरिएबल ले लेना तुम, जिसमें इसको स्टोर करना, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ लेट टोकन इज इक्वल टू एक सेमी, मतलब स्ट्रिंग लेना है, एंड देन इसके अंदर पेस्ट कर देना। अब इसको अपने को डायनेमिकली यहाँ पे देना है, जहाँ अथोराइजेशन है ना यहाँ पे। तो सिंपली सबसे पहले इसको करना कट, ये वाली चीज़ है कट, एंड देन इसको पहले बैक टिक में लगा देना, बैक टिक। एंड देन इसको भी कर देना तुम बैक टिक, ठीक है। एंड देन इसके अंदर डायनेमिक देने के लिए डॉलर लगाना है, एंड देन कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर इसका नाम पास कर देना टोकन, ठीक है। टोकन, ठीक है। बेसिकली टोकन पास कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है बेसिकली अपने, इतना हो गया। ये जो आप सबसे पहले इसको इनपुट में ये जो बॉडी है ना, बॉडी जेसन डॉट स्ट्रिंग की फाइल, ये जो डाटा है ना बेसिकली ये डाटा आपकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस केस में आपका डाटा इनपुट है, सिंपली आपको इनपुट भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनपुट भेज देता हूँ, ठीक है। इसको ना भेज के मैं ये वाला जो इनपुट है इसको यहाँ से करो कट, ठीक है, कंट्रोल एक्स, एंड देन इसको कंट्रोल भी कर दो यहाँ पर, ठीक है। और इस इनपुट जो इसने लिखा है ना, मैं चाहता हूँ इसमें ये हार्ड कोडेड नहीं जाए, ये मैं चाहता हूँ जो मैं वैल्यू दूंगा वो जाए। सिंपली इस वैल्यू को मैं जेएस में मैंने गेट किया ना, देखो ऊपर मैंने इधर वैल्यू को गेट किया है, डॉट वैल्यू करके इसमें वैल्यू आएगी। तो इस वैल्यू को मैंने डायरेक्ट यहाँ पे भेज दिया, ठीक है। एक मिनट भाई, इस वैल्यू को मैंने डायरेक्ट यहाँ पे भेज दिया है। तो जो भी हम वैल्यू करेंगे लेंगे डालेंगे उसमें, ठीक है। सिंपली जैसे ही मैं जनरेट बटन पे क्लिक करूँगा तो सिंपली ये इनपुट जो है ये उस एपीआई के पास जाएगी, एंड उसके अंदर रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो रिजल्ट में सिंपली एक इमेज आपको रिस्पांस मिलेगा। देखो मैंने यहाँ रिस्पांस में इसको लिया, ठीक है। अगर मैं इस रिस्पांस को तुम आपको कंसोल करके दिखा दूँ, चलो मैं इसको कंसोल करके दिखाता हूँ। कंसोल डॉट डॉट लॉग रिस्पांस पे अपने को क्या क्या मिलता है, ठीक है। RESPONS रिस्पांस, ठीक है। सही है ना भाई, स्पेलिंग सही रहेगा तो अभी कंट्रोल सी कर लेता हूँ मैं, ठीक है। कंट्रोल सी, तो इसको मैं एक बार कंसोल करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसके बाहर शायद, हाँ ठीक है। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ मिनट के लिए, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। एंड देन इधर मैं लिखता हूँ, क्या लिखूँ यार, कैट ही लिख देता हूँ, ठीक है। एंड देन जैसे जनरेट बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो बेसिकली क्या मिलता है, रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड। क्यों भाई, किधर है रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स आई थिंक इसके अंदर ही मेरे को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। किधर कॉल करूँ भाई, ठीक है इधर मैं कॉल करता हूँ, ठीक है। बेसिकली
फिर से लिखता हूँ कैट एंड देन जनरेट इमेज, ठीक है। जनरेट इमेज पे जैसे ही तुम करोगे क्लिक, पहले इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ भाई, बहुत एरर आ गया। रिफ्रेश हो जा भाई, क्या क्या एरर आ रहा है। चलो ठीक है, अब मैं लिखता हूँ कैट एंड देन जनरेट इमेज पे क्लिक करता हूँ। तो बेसिकली रिस्पांस में देखो बेसिकली आपको क्या मिला। रिस्पांस में आपको यहाँ पे मिला है, नीचे दिख रहा है ना भाई, यहाँ पे बेसिकली बॉडी मिला है, हेडर मिला है। तो आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं भाई, इसको सब भूल जाओ, ठीक है। तो रिस्पांस में एक ब्लॉब भी मिलता है, ठीक है। रिजल्ट ब्लॉब में बेसिकली वो इमेज रहता है, जो भी वहाँ से तुम टेक्स्ट इधर से भेजोगे वहाँ से इमेज रिस्पॉन्स डॉट ब्लॉब में इमेज मिलता है, ठीक है। तो इसके अंदर आप इमेज का यूज करोगे, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करोगे बेसिकली मैं बताता हूँ। तो बेसिकली यहाँ तक अपना हो गया था, ठीक है। इसके बाद अपने को क्या करना है, इसके बाद करना है, यहाँ तक मैंने अपना क्या काम किया चलो बताता हूँ। पहले सबसे पहले यहाँ तक अपने सिंपली ए टोकन को लाया, ठीक है। एंड देन इनपुट को सेलेक्ट किया, मैं कंसोल हटा देता हूँ, ठीक है। एंड इमेज कंटेनर को मैंने यहाँ गेट किया एंड देन इसको भी हटा देता हूँ, कंसोल दिखाने के लिए लगाया था। एंड देन ये API इसको लाया, ठीक है। यहाँ मैंने रिस्पॉन्स में जो भी आएगा उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है बेसिकली। तो इसको मैं थोड़ा फॉर्मेट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड देन अपने इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सिंपली आपको इसको फंक्शन को कॉल करना है। आपने जो फंक्शन बनाया ना, इसको कॉल करोगे तभी तो भाई कुछ फिर होगा। सिंपली आप यहाँ आना, ठीक है। एंड देन एक वेरिएबल ले लेना, कुछ वेरिएबल में सेव करने के लिए लेट मैंने कुछ भी ले लिया, मैंने ले लिया इमेज ब्लॉक, ठीक है। इमेज ब्लॉक का मतलब समझ रहे हो भाई, जो इमेज आएगा उसी को मैंने सिंपली यहाँ अवेट लगा दिया। अवेट इसलिए लगाऊंगा कि इस API को डाटा लाने में कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। तो अगर टाइम लगता है, एसिंक्रोनस कोड रहता है तो अवेट लगाना, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ देखो इस फंक्शन को बनाया है एसिंग। सो बेसिकली अब इसको अवेट एंड देन इसको फंक्शन का नाम लिख दो, ठीक है। जनरेट इमेज कॉल कर दो। अब इमेज को तुमने कॉल कर दिया, ठीक है। इसके अंदर इनपुट को भी तो भेजना पड़ेगा, तो सिंपली यहाँ पे इनपुट लिख देना, ठीक है। ये इनपुट में जो डाटा रहेगा ये सिंपली कॉल हो जाएगा। इसको आई थिंक इसके अंदर जनरेट करना पड़ेगा, एक सेकंड। इसको तुम इधर लाना, ठीक है। एक मिनट गाइस, इसको ट्राई कैच में डालना पड़ेगा सिंपली, सॉरी भूल गया था। सबसे पहले ट्राई कैच यूज कर लेना, ठीक है। ट्राई कैच बेसिकली अगर कोई एरर आएगा तो आपका प्रोग्राम क्रैश नहीं करेगा। सिंपली यहाँ पे आना, ठीक है। यहाँ लगाना वेट, ठीक है। एंड देन इसमें एक फंक्शन में डाल देना सिंपली, इस ट्राई कैच को तुम इसके अंदर डाल देना, ठीक है। Ctrl+X करके इसके अंदर डाल देना, ठीक है। बेसिकली Ctrl+F कर देना सो डैट ये फॉर्मेट हो जाए। इसको रिस्पॉन्स को हटा देना, ठीक है। एंड देन इसके बाद इस इमेज से हमें एक इमेज ब्लॉक मिलेगी, तो मैं इमेज ब्लॉक को कंसोल करके दिखाता हूँ आउटपुट में क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक मिनट थोड़ा होल्ड करना गाइस। तो गाइस मैं कुछ बग कर रहा था, ठीक है। कुछ बग आ गया, तो सिंपली मैंने यहाँ क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम ये था मैंने यहाँ को फंक्शन को एसिंग नहीं बनाया, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए वहाँ पे एरर आ रहा था, ठीक है। सिंपली इसको एसिंग बना दूंगा, देन अपने को यहाँ अवेट देखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सिंपली हमें यहाँ मिलेगा क्या, ठीक है। जब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ बेसिकली, तो हम इनपुट इसमें, ठीक है, पास कर देते हैं, तो बेसिकली हमको इमेज मिलता है, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूँ, हेयर वी गेट इमेज, ठीक है। सिंपली हम इमेज को डायरेक्ट गेट कर तो रहे हैं, बट हम इसको डिस्प्ले नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें उस इमेज को URL में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड देन उस URL को जावास्क्रिप्ट से, ठीक है, इमेज उस इमेज के SRC में डाल के एंड देन अपने को फ्रंट एंड में शो करना, ठीक है। बेसिकली जो मैंने यहाँ पे लिया है ना इमेज कंटेनर, ठीक है। यहाँ पे अपने को उस एक इमेज टैग एंड देन उसके SRC में सेट करना है उस इमेज को, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो इमेज, इसमें जो इमेज आया है ना, अगर मैं इसको कंसोल करके दिखाता हूँ, जो कंसोल करके अगर मैं इमेज ब्लॉक को दिखाता हूँ तो बेसिकली हमको मिलता जाए, ठीक है। इमेज ब्लॉक एंड देन 1 मिनट के लिए अगर तुम इधर आओगे एंड देन इसको रिफ्रेश कर देना, ठीक है। एंड देन मैं लिखता हूँ कैट, ठीक है। एंड देन जैसे ही जनरेट इमेज पे क्लिक करूँगा तो टाइम लेगा कुछ। एंड देखो ब्लॉक में बेसिकली हमको क्या मिला, ब्लॉक में बेसिकली हमको ये मिला है एप्लीकेशन जेसन, मतलब ये हमारे को इमेज मिल गया, ठीक है। तो इमेज मिल गया तो फिर अपने को क्या करना है, फिर इधर आओ स्क्रिप्ट पे। बेसिकली ये अपने को यहाँ ये नहीं लगाना था, ठीक है। इमेज मिल गया तो अपने को उसको URL में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। उस इमेज को सिंपली यहाँ पे आना और इधर लिख देना, कोई वेरिएबल लेना लेफ्ट, ठीक है। एंड इसको इमेज URL लिख देना, ठीक है। URL और यूज इक्वल टू इमेज को URL में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली एक मेथड होता है URL.create, ठीक है। क्रिएट ऑब्जेक्ट URL, इसके अंदर जो भी तुमने गेट किया है ना सिंपली यहाँ पे पास करना दे रहा है, इस नेम को पास करना होगा, ठीक है बेसिकली। एंड देन अगर मैं इसको कंसोल करता हूँ तो मैं दिखाता हूँ और अपने क्या देखने को मिलता है।
मैं डिबग करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि तुम समझ पाओ, ठीक है। इमेज URL लिखना था भाई, मैं ULR लिख दिया, ठीक है, URL, ठीक है। एंड देन अगर मैं इसको कंसोल करता हूँ बेसिकली, कंट्रोल रिफ्रेश मार के, ठीक है, एंड देन इसके अंदर मैं आता हूँ, एंड देन इसके अंदर कैट लिखता हूँ, देन जनरेट इमेज पे जैसे ही क्लिक करता हूँ बेसिकली, तो कुछ टाइम लगा। देखो डायरेक्ट मुझे लिंक मिल गया। अब सिंपली अपने को लिंक मिल गया तो सिंपली अपने को क्या करना है, एक इमेज टैग लेना है, उसके SRC में इसको सेट करना है, एंड देन फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करना है। तो बेसिकली अब इसको करो कट, ठीक है, इसको करो कट, एंड देन मैंने सबसे ऊपर देखो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया था इमेज कंटेनर, ठीक है, इमेज कंटेनर मैंने इसीलिए इसको सेलेक्ट किया था। कंट्रोल C करो, ठीक है, एंड देन नीचे आओ थोड़ा सा, इसी के नीचे इमेज ब्लॉक के नीचे सिंपली एक इमेज कंटेनर को लिखो, ठीक है, एंड डॉट इसके अंदर आप एक इनर क्लास लिस्ट आता है, मतलब इनर HTML करके आता है। अगर आपके इसके अंदर कुछ भी HTML टैग्स को मतलब इंसर्ट करना है जावा स्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है, तो आपको इनर HTML का यूज़ करना होता है। बेसिकली एक बैकटिक लगाना, एंड देन मुझे इमेज टैग इंसर्ट करना, ठीक है, तो IMG लगा देना, एंड देन SRC इज इक्वल टू आपको सिंपली उस URL को पास करना है, ठीक है। तो इस URL को आप डायनेमिकली कैसे पास करोगे, तो डायनेमिक पास करने के लिए सिंपली आपको डबल कोट्स यूज करना है इसके अंदर, ठीक है, एंड देन इसके अंदर एक डॉलर का साइन यूज करना है, एंड देन एक कर्ली ब्रैकेट यूज करना है, ठीक है, एंड देन इस इमेज URL को इसमें दे देना, ठीक है। कंट्रोल C करो क्योंकि ये अपने को लिंक प्राप्त मतलब लिंक मिलेगा, ठीक है, कंट्रोल V कर देना, ठीक है। ये आपका हो गया SRC, मतलब एक आपने इमेज टैग क्रिएट किया है, उसके अंदर SRC को ये सेट किया, ठीक है, बेसिकली। एंड देन मैं इसको कुछ डिज़ाइन देना चाहता हूँ, मतलब आप यहाँ से स्टाइल भी दे सकते हो। मैंने यहाँ क्लास दे दिया, सिंपली क्लास में मैंने कुछ छोटा सा डिफाइन कर दिया, ठीक है। मैं इसको चाहता हूँ जो भी इसका क्लास रहे, एक मिनट गाइस, मैं चाहता हूँ ये MX ऑटो, मतलब ये सेंटर में चीज़ है, इसमें जो भी आए जो भी इमेजेस आए वो सेंटर में रहे, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इसमें कुछ और स्टाइलिंग देता हूँ कि ये राउंडेड भी थोड़ा रहे, ठीक है, राउंडेड रहे, LG मतलब थोड़ा LG भी राउंडेड भी रहे, एंड देन इसको कुछ शैडो देना चाहता हूँ, शैडो। ये सब मैं स्टाइलिंग दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो इसको स्किप कर दो, ठीक है, ठीक है। बेसिकली इतना मैंने दे दिया, एंड देन इस इमेज टैग को बेसिकली ये जो आपने क्रिएट किया ना इसको बंद कर दो। तो बेसिकली एक टैग जैसे बंद होता है ऐसे सिंपली आप बंद कर दो, ठीक है। एंड देन इसके बाद चलो देखते हैं पहले कुछ होता है कि नहीं। इसको कंट्रोल S करो, एंड देन इधर आओ, ठीक है, इसको छोटा करो, ठीक है। अब चलो कुछ लिखते हैं। मैंने लिखा कैट, जनरेट बटन पे जैसे ही क्लिक किया तो देखो आया, तो बस इसने डायरेक्ट टैग ही दे दिया भाई, मतलब काम तो कर रहा भाई, बस इसने डायरेक्ट टैग ही रिटर्न किया। आई थिंक मैंने इधर कुछ गलती किया है। इनर HTML, एक मिनट गाइस मैं बताता हूँ। इमेज कंटेनर डॉट इनर HTML इज इक्वल टू इमेज SRC, देन प्लस, सब कुछ ठीक तो है भाई। एक मिनट गाइस मैं बग करके आता हूँ। सिंपली यार एक बग ये था कि मैंने यहाँ पे जो है ना, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट लगता हूँ वो मैंने मिस कर दिया था, ठीक है। होता रहता है भाई, कभी कभी होता रहता है, दिमाग से उतर जाता है, ठीक है। सो डोंट टेक मतलब हेजिटेट मत हो कि भाई क्या हो रहा। तो सिंपली मैं इसे एक ब्रैकेट को लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रैकेट क्या करना है, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा देना, ठीक है, बेसिकली। एंड देन उसके बाद मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, एंड देन इधर मैं लिखता हूँ कैट, एंड देन अगर मैं सर्च करता हूँ तो बेसिकली देखो कुछ देखने को मिलता है कि नहीं। बेसिकली इमेज तो आ रहा है बट लोड नहीं हो पा रहा है, बेसिकली आई थिंक कोई एरर आ रहा है। सो बेसिकली हम इसको गेट करते हैं, एरर आ क्या रहा है, ठीक है। मैंने एरर का कुछ लगाया नहीं है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, इधर, ठीक है। मैं इधर एक स्टेटमेंट लगा देता हूँ, इफ़ रेस्पॉन्स डॉट ओके है, ओके नहीं है तो सिंपली एक एरर थ्रो करो, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं, ओके सॉरी, मैं थोड़ा डिबग के लिए लगा रहा हूँ गाइस, थोड़ा रिस्पॉन्स डॉट ओके अगर नहीं है तो एक सिंपली एक एरर थ्रो कर दो, थ्रो न्यू एरर, एंड देन इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने लिख दिया API एरर, ठीक है। अगर मैं इसको फिर कंसोल करता हूँ तो देखो बेसिकली क्या देखने को मिलता है, ठीक है। अगर मैं इसको कंसोल करता हूँ एंड देन जनरेट इमेज पे क्लिक करता हूँ, सो कुछ तो देखने को नहीं मिल रहा। चलो इसको मैं फिर से रिफ्रेश मार के एंड देन जनरेट इमेज पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली इमेज तो आ रही है बट
प्रॉब्लम ये हो रही है अच्छे से इंसर्ट नहीं हो पा रही, ठीक है। सो मैं इसको बग करके आता हूँ, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो गाइस इसमें एरर क्या आता है सुनो मैं बताता हूँ। अगर कोई एरर आता है, ठीक है, इसमें सबसे बड़ा एरर ये आता है कि इसकी जो एपीआई से गाइस ये थोड़े देर में ही एक्सपायर हो जाती है। मतलब अगर तुमने एपीआई सेट किया, ठीक है, एपीआई जो टोकन होते हैं, ठीक है, तो हर समय मतलब 2-4 मिनट बाद एक्सपायर हो जाती है। तो मैं वही कभी से डिबग कर रहा था क्यों एरर आ रही, क्यों एरर आ रही है। तो मैंने फिर गया है वहाँ पे, ठीक है, मैंने क्रोम पे गया एंड देन देखो एपीआई क्रिएट किया अलग अलग, ठीक है। इस नया एपीआई क्रिएट किया एंड देन उसके अंदर एक्सेस दिया, तब जाके अभी को गाइस तुरंत लिया, ठीक है। सो अगर कोई एरर आएगा तो सिंपली जाना है तुम यहाँ पे, ठीक है, क्रोम पे जाना है एंड देन यहाँ पे क्रिएट न्यू एपीआई पे जाना, ठीक है, एंड देन यहाँ पे करके आप नया एपीआई क्रिएट कर सकते हो, मतलब नया टोकन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे करना, ठीक है। तो इसके टोकन्स क्यों बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं। सो बेसिकली मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने बस यहाँ पे उस टोकन को चेंज किया है, ठीक है, इस टोकन को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, रिप्लेस किया एंड देन यहाँ तक तो अपना हो गया था, ठीक है। यहाँ से जो भी इमेज आएंगी, ठीक है, क्योंकि जब भी मैं इसको जनरेट फंक्शन को कॉल करूँगा इसमें मैं जो भी इनपुट्स मैं टेक्स्ट एरिया में जो भी डाला रहूँगा उसको पास करूँगा, देन ये फंक्शन अपना चलेगा, कोड चलेगा एंड देन जो भी इमेज आएगा सिंपली मैंने यहाँ से उसको रिटर्न कर दिया है, ठीक है। और जो इमेज आएगा उसको सिंपली मैंने url.create_object_url का यूज करके उसको इमेज को मैंने पास कर दिया, जो बेसिकली क्या करेगा इसको यूआरएल में कन्वर्ट कर देगा एंड देन मैंने एक इमेज कंटेनर लिया था, उसके इनर HTML में सिंपली एक इमेज टैग में उसके SRC को डाल दिया, ठीक है। एंड देन का अगर कोई एरर आता है तो मैंने कैश सिंपली लगा दिया। सिंपली चलो अगर मैं इसको रन करता हूँ कंट्रोल करके, ठीक है, अगर मैं इसको लिखता हूँ कैट, ठीक है, एंड देन अगर जनरेट इमेज पे क्लिक करता हूँ तो बेसिकली देखो अपने को कैट देखने को मिल गई। अगर चलो कैट इन वाटर, सो देखो का आउटपुट आता है। तो बेसिकली टाइम लेता है भाई, कुछ टाइम लेगा एंड देन इसके बाद आउटपुट आएगा, ठीक है। अभी नहीं आया क्योंकि क्योंकि गाइस मैंने एक चीज़ इसमें नहीं किया। मेरे को ये भी करना है कि एक बार जब जनरेट हो जाए अगर मैं फिर से कुछ टाइप लिखूँ जनरेट पे इमेज पे क्लिक करूँ तो वो गायब हो जाना चाहिए। तो देखो बेसिकली यहाँ तो आ गया, ठीक है। तो इसके लिए आपको लोगों को थोड़ा येस में जाना पड़ेगा एंड देन इधर, ठीक है, इसके नीचे जस्ट लिखना पड़ेगा। छोड़ो उसको गाइस, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उतना भी खास कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हॉर्स लिखता हूँ, ठीक है, एंड देन जनरेट इमेज पे क्लिक करता हूँ तो बेसिकली ये कुछ टाइम लेगा, कुछ सेकंड लेगा एंड देन इसके बाद ये सिंपली मैं देख लूँ भाई रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है हो रहा है, क्योंकि कभी कभी गाइस होता नहीं है रिकॉर्डिंग तो बहुत दिक्कत हो जाता है। ठीक है हो रहा है, देखो बेसिकली यहाँ पे आ गया, ठीक है, हॉर्स आ गया। तो और मैं लिख देता हूँ ये कहाँ पे है, हॉर्स इन स्काई, ठीक है, हॉर्स इन स्काई एंड देन जनरेट इमेज पे क्लिक करूँ कोई दिक्कत नहीं है, 10 सेकंड वेट करेगा एंड देन ये इमेज ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो इस कोई खास ज़रूरत नहीं है हटाने की, ठीक है, कुछ सेकंड वेट करो एंड देन अभी ऑटोमेटिक ये हट जाएगा, ठीक है। जैसे इमेज आएगा देखो हो गया। तो बेसिकली अब अपने को क्या चाहिए कि इमेज तो आ रही, सब कुछ प्रॉपर काम कर रहा है, अपने को एक डाउनलोड बटन चाहिए, ठीक है। तो डाउनलोड बटन कैसे अपलोड करें, सिंपली तुम यहाँ पे आ जाओ, स्क्रिप्ट में आओ एंड देन सिंपली एक मैंने यहाँ बटन क्रिएट करा था, आपको ध्यान है कि नहीं, सिंपली नहीं क्रिएट किया था, ठीक है। चलो एक बाहर एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ बेसिकली। इस टिप में आना, ठीक है, बेसिकली इस टिप को मैं करता हूँ बंद, ठीक है, ये टिप बंद हो गया एंड देन इसके बाद एक आना, एक लिखना बटन बना देना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, ये मैंने ऊपर एक बटन बनाया था पहले से, इसको मैं कंट्रोल C करता हूँ एंड देन इसको मैं कंट्रोल V कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन अगर देखता हूँ कि बटन आ रहा है कि नहीं, तो बेसिकली बटन आ रहा है, ठीक है। अगर अपने को चाहिए डाउनलोड तो यहाँ पे लिख दो डाउनलोड इमेज, ठीक है। यहाँ पे कुछ मत लिखो गाइस, छोड़ दो इसको, मैं डायनेमिक डालूंगा, ठीक है, वहाँ से जावास्क्रिप्ट में। बस इसमें जनरेट बटन की जगह लिख दो आप डाउनलोड, डाउनलोड बटन, ठीक है, डाउनलोड बटन, ठीक है। इसकी आईडी डाउनलोड बटन है, इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड देन स्क्रिप्ट टैग में आता हूँ। देन यहाँ सिंपल सा इसको मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो सबसे ऊपर आओ, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, रहने दे रहा हूँ, कमेंट थोड़ा देख लेना, ठीक है। इसको मैं बटन को सेलेक्ट करूँगा तो सिंपली मैं लिखता हूँ लेट डाउनलोड बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID एंड देन इसके अंदर मैं इसकी ID को पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इसको मैंने अब डाउनलोड बटन में सिंपली मेरा बटन आ गया, ठीक है। अब इस पर मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, कंट्रोल C करना एंड देन इधर नीचे आना, इधर डिस्प्ले इमेज के नीचे, ठीक है, एंड देन इसको सिंपली पेस्ट करना एंड डॉट लिख के सिंपली एक ऐड वैलिडेशनर लगाना, ठीक है। ऐड वैलिडेशनर में कौन सा लगाऊंगा, मैं सिंपली क्लिक का लगाऊंगा कि जब भी इस पर कोई क्लिक हो देन मुझे एक फंक्शन परफॉर्म करना है, सिंपली कॉमा एंड देन फंक्शन लिख दो
फंक्शन FUNCTION, ठीक है। एक फंक्शन लिख दो, फंक्शन डायरेक्टली आप इसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। बेसिकली ये आपका फंक्शन बन गया। अब इसके अंदर अपने को क्या करना है, सबसे पहले मुझे इसमें एक लिंक क्रिएट करना है, क्योंकि जब भी कोई क्लिक करे इस बटन में, सिंपली मुझे एक लिंक क्रिएट हो जाए, HRF एंकर टैग, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल लूँगा कॉन्स्ट लिंक, ठीक है। ये वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है। एंड देन एक डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट आता है, जो बेसिकली हमारी जावास्क्रिप्ट थ्रू HTML में एलिमेंट को या टैग को क्रिएट करता है। सिंपली मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट पे जाऊँगा, CREAT क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। क्रिएट एलिमेंट पे जाने के बाद सिंपली आपको कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना, सिंपली आप एक स्ट्रिंग में लिख सकते हो। मैंने को लिंक चाहिए एंकर टैग, तो सिंपली मैंने ए लिख दिया, ठीक है। एंड देन इसके नीचे मैं HRF को देना चाहूँगा, मतलब लिंक के अंदर मैं HRF में क्या सेट करना चाहता हूँ, मैं उस URL को सेट करना चाहूँ। तो डायरेक्ट, क्योंकि एंकर टैग में सिंपली आप जानते हैं HRF रहता ही है, तो मैं लिंक के HRF में मैं सेट करना चाहता हूँ क्या, URL, जो URL मुझे मिला है। तो इस URL को मैंने इसमें लिया था, कंट्रोल सी करो और इसको इधर पेस्ट कर दो। तो बेसिकली यहाँ हुआ क्या है, मैंने एक लिंक टैग क्रिएट किया है, एंकर टैग, उसके HRF में मैंने इस इमेज को, URL को पेस्ट कर दिया सिंपली, ठीक है। इसको मैं लगाता हूँ कॉलन एंड, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद सिंपली उसके मैं मतलब मेरे को कुछ टेक्स्ट भी दिखाना है, तो सिंपली मैं लिखूँगा लिंक डॉट डाउनलोड मतलब डाउनलोड एक प्रॉपर्टी होती है HTML में लिंक की, जिस पे अगर आप लगा देते हो डाउनलोड, तो जैसे ही क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिक वो डाउनलोड शुरू हो जाती है। तो लिंक डॉट डाउनलोड इज इक्वल टू, मैं उसमें एक स्ट्रिंग पास कर दे रहा हूँ कि जनरेटेड इमेज, ठीक है, जनरेटेड इमेज डॉट PNG। आप यहाँ जो भी नाम लिख दो, मैं यही से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एंड देन सिंपली आप उसको कॉल करने देना है लिंक डॉट क्लिक को, ठीक है। क्लिक को सिंपली ऐसे कॉल कर देना है। ये आप हो गया, ये तो आपका टैग बन गया। अब इसको आपको HTML में इंसर्ट भी तो करना है। ये तो आपका इतना एलिमेंट क्रिएट हो गया डायनेमिक, अब इसको इंसर्ट भी आपको करना है। तो सिंपली आप क्या करोगे, सिंपली आप इसको इमेज कंटेनर के अंदर ही बना लो, ठीक है। सिंपली यहाँ पे जो बटन है, ये बेसिकली इस बटन को मैं इसके अंदर पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है गाइस, इमेज कंटेनर के अंदर। कंट्रोल आल्ट दबा के मैं इसके अंदर कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड देन इसके अंदर मैं इमेज कंटेनर लगाता हूँ, ठीक है, क्योंकि इमेज कंटेनर को मैंने ऊपर सेलेक्ट किया है, इमेज कंटेनर, ठीक है। इमेज कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड कर देना, ठीक है। अपेंड चाइल्ड से बेसिकली आप कोई भी टैग अगर क्रिएट करते हो जावास्क्रिप्ट में, तो इसको आप HTML में सेंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अपेंड चाइल्ड। इसके अंदर मैं जो भी क्रिएट किया हूँ, यहाँ पे डाउनलोड बटन कंट्रोल C करके इधर आप कर देना सिंपली कंट्रोल V, ठीक है, कंट्रोल V। बेसिकली इतना काम करना था, ठीक है। तो चलो देखते हैं, होता है कि कुछ एरर आता है, अगर कुछ एरर आएगा तो उसको भी देखा जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये पहले ही दिखा रहा है, तो इसको मुझे कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं इसको बटन को ना ही दूँ तो चलो मैं इसको करता हूँ, इसको मुझे देने की नीड नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है। बेसिकली मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, देखो मैंने इधर किया है, किधर गया भाई, एलिमेंट लिसनर पे मैंने एक लिंक को क्रिएट किया। बटन को भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ, तो बेसिकली मैं बटन को भी क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या बोलते हैं, इधर आता हूँ एंड कमेंट देता हूँ ऐड ए डाउनलोड बटन, ठीक है, डाउनलोड बटन। तो बेसिकली सबसे पहले मैं एक बटन को क्रिएट कर लेता हूँ डायनेमिक, ठीक है, वहाँ से डालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली मैं इसी डाउनलोड पर बटन को क्लिक करूँगा, ठीक है, कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर देना इज इक्वल टू। क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करना होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट, जैसे आपने लिंक को क्रिएट किया है वैसे सेम, ठीक है, क्रिएट एलिमेंट। एंड देन इसके अंदर आप एक पैरेंथेसिस लगाओ, ठीक है। एंड देन इसके अंदर आपको जो चाहिए, मुझे बटन चाहिए, तो सिंपली बटन को पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, इतना हो गया। फिर मैं इस पर एक ऐड एडिशनल लगा दिया एंड देन सिंपली मैंने यहाँ पे ये कर दिया। एंड देन इमेज कंटेनर के अंदर अपेंड चाइल्ड कर दिया। तो आपको इनिशियली वो नहीं दिखेगा जब तक आप इसको कॉल नहीं करते। तो चलो इमेज कैट क्लिक करके डाउनलोड इमेज करता हूँ एंड देन इमेज आ गया। बटन किधर गया, बटन तो शो नहीं कर रहा इस बटन का क्या मसला है, थोड़ा मैं देख के आता हूँ, ठीक है। बटन तो सिंपली गाइस हमको करना क्या था, पहले मैंने बटन क्लिक कर लिया, ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ कंटेंट भी दिखाना चाहता हूँ, तो सिंपली आप लिखना डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड बटन डॉट
इनर टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। इसके अंदर जो टेक्स्ट कंटेंट रहेगा मैं सिंपली लिख देता हूँ डाउनलोड इमेज लिख के आएगा, ठीक है, डाउनलोड इमेज। तो बेसिकली मैं इधर दे देता हूँ, लिख देता हूँ सेट द टेक्स्ट ऑफ द बटन, ठीक है। तो बटन का मैंने टेक्स्ट सेट किया, ठीक है। एंड देन इसके अंदर मैं इसके कुछ क्लासेस भी देना चाहता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि अगर मैं इसको क्लासेस नहीं दूंगा, मतलब कुछ डिजाइनिंग दूंगा नहीं, तो ये फ्रंट एंड पे दिखेगा नहीं, ठीक है। तो बेसिकली मैं इसमें कुछ क्लास ऐड करना चाहता हूँ। तो आप डायनेमिक क्लासेस भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। डाउनलोड डॉट क्लास लिस्ट का यूज करते, क्लास लिस्ट का यूज करने का मतलब है कि आप इसके अंदर क्लासेस भी लिख सकते हो। तो डॉट ऐड करूँगा एंड देन मैं इसके अंदर कुछ क्लासेस डिफाइन कर दूँगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इसका कर देता हूँ विड्थ, इसका बटन का विड्थ जो है फुल है, ठीक है, फुल है। एंड देन कॉमा दे के करना रहेगा, ठीक है, कॉमा दो। एंड देन इसमें चाहते हैं इसके बैकग्राउंड कलर भी खुद दूँ, मैं बीजी ब्लू 500 दे देता हूँ, ठीक है, ब्लू 500, ठीक है। एंड देन मैं चाहता हूँ राउंडेड भी थोड़ा रहे, तो बेसिकली कॉमा लगाओ एंड देन राउंडेड LG, ठीक है, राउंडेड LG दे दो। एंड देन आप इसको पैडिंग भी दे सकते हो, मान लो पैडिंग एक्स एक्सिस तो मैंने दे दिया 6 का, ठीक है। इसको आप उसमें कर लेना है, क्या बोलते हैं, सिंगल कोट्स में, ठीक है। एंड देन कॉमा दे के मैं वाई एक्सिस पे देना पड़ेगा, वाई एक्सिस पे मैं दे दे रहा हूँ इसको 2 का, ठीक है। एंड चलो फिर इतना हो गया है, चलो टेस्ट करते हैं हो रहा है कि नहीं। बेसिकली मैं यहाँ पे आता हूँ एंड देन लिखता हूँ चलो कैट ही लिखता हूँ, ठीक है। एंड देन जनरेट इमेज पे क्लिक करता हूँ। तो बेसिकली देखने को तो मिल रहा है बटन पर कुछ अपने को डिफरेंस चाहिए था, गैपिंग। चलो एक बार देखते काम करता है कि नहीं, ठीक है। क्लिक, वो बेसिकली डाउनलोड हो रहा है गाइस, ठीक है। देखो गाइस डाउनलोड हो रहा है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो बेसिकली देखो देखने को मिल रहा है शो बन गया गाइस। बस थोड़ा स्टाइलिंग करना, तो बेसिकली इसके बीच में मुझे गैप चाहिए, तो मैं ऐसे करना, इधर आना एंड देन इसमें जो अपने क्लास दिया है ना, सिंपली एक और क्लास दे देना, ठीक है, कॉमा दे के सिंगल कोट्स में। एक मिनट गाइस, इसके अंदर हाँ ठीक है, इसके अंदर दे देना आप सिंपली क्या दोगे, एक मिनट थोड़ा, ठीक। अब इसके अंदर दे देना मार्जिन टॉप से, ठीक है, मार्जिन टॉप से मैंने दे दिया 4 का, ठीक है। अब चलो देखता हूँ, सॉरी, अब देखता हूँ मैं, अरे हट जा मेरे भाई, क्या ये लैगिंग हो रहा है। चलो इधर मैं जाता हूँ, कैट फिर से डालता हूँ, ठीक है। एंड देन जनरेट इमेज पे क्लिक करता हूँ एंड देखो बेसिकली हो गया, ठीक है, डाउनलोड। तो बेसिकली ये था गाइस। अगर कोई दिक्कत है इसका सोर्स कोड मैं कुछ दिन में डाल दूंगा, कमेंट कर देना सोर्स कोड, इसका सोर्स कोड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।